हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। और इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। यदि आपने इस लेसन के फर्स्ट पार्ट को रीड नहीं किया है तो हमारी पिछली वीडियोज़ को विज़िट करें। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, एक राजा 3 प्रश्न रखता है, वह उनके उत्तर खोज रहा है और राजा यह मानता है कि वह कभी भी असफल नहीं होगा यदि वह 3 प्रश्नों के उत्तर जान जाए। ये 3 प्रश्न थे। कुछ शुरू करने के लिए सही समय क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। दूसरा प्रश्न था कि उसे किन लोगों को सुनना चाहिए, विच पीपल शुड ही लिसन टू। और तीसरा प्रश्न था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। उसके लिए करने को सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। इसीलिए राजा ने अपने राज्य में दूत भेज दिए और यह ऐलान कर दिया कि जो भी इन प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बहुत अधिक धन दिया जाएगा। कई बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने अपने प्रश्नों के भिन्न प्रकार से उत्तर दिए। पहले प्रश्न के उत्तर में लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सूची बनानी होगी और इसे अनुसरण भी करना होगा, जबकि कुछ अन्य लोगों ने कहा कि बुद्धिहीन प्रशंसाओं से बचना चाहिए और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय आवश्यक प्रतीत हो। जबकि कुछ अन्य लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक सभा की आवश्यकता है जो उचित समय पर उसके कार्यों को करने में उसकी सहायता करे। और कुछ अन्य लोगों ने कहा कि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो अति आवश्यक होंगे और ये कार्य सभा के निर्णय के लिए इंतज़ार नहीं करेंगे और ऐसा काम तो केवल जादूगर ही कर सकेंगे। और फिर राजा को जादूगरों के पास जाना पड़ा। दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने कहा कि जो लोग राजा के लिए अति आवश्यक हैं वे उनके सलाहकार हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों ने कहा कि राजा के लिए तो पादरी लोग आवश्यक हैं। कुछ लोगों ने चिकित्सकों को आवश्यक माना और कुछ अन्य लोगों ने राजा के लिए सिपाहियों को अति आवश्यक माना। तीसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने कहा कि विज्ञान तीसरे प्रश्न का उत्तर था, जबकि कुछ लोगों ने युद्ध को चुना और कुछ लोगों ने कहा कि धर्म पूजा ही राजा के लिए सबसे बड़ा काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। इन प्रश्नों का उत्तर भिन्न भिन्न होने के कारण राजा संतुष्ट नहीं था और उसने जो वादा किया हुआ था बहुत अधिक धन देने का, तो वह इनाम किसी को भी नहीं दिया गया और उसने एक साधु की सलाह को खोजने का निश्चय किया जो उसकी बुद्धिमानी के लिए चारों ओर जाना जाता था। क्योंकि साधु केवल साधारण लोगों से ही मिलता था, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने और अकेला चला गया साधु से मिलने के लिए। अब जैसे ही साधु की झोंपड़ी में राजा पहुंचा तो उसने साधु को एक ज़मीन में गड्ढा खोदते हुए पाया। साधु वृद्ध और कमज़ोर था, तो उसने साधु की मदद करने के लिए कहा कि मुझे फावड़ा दीजिए और आपके स्थान पर काम करने दीजिए। साधु ने राजा से कहा कि धन्यवाद और वह ज़मीन पर बैठ गया। जब राजा ने अपने प्रश्न का उत्तर साधु से पूछा तो साधु ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि खड़ा रहा। और फिर कुछ समय गुजर जाने के बाद राजा ने फिर से अपने प्रश्नों को दोहराया। मैं मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास आया हूँ विद्वान व्यक्ति। यदि तुम मुझे कोई जवाब न दे सको तो मुझे बताएं ताकि मैं वापस घर को लौट जाऊं। और तभी साधु ने कहा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में रीडिंग कर ली थी। तो आइए शुरू करते हैं 3 क्वेश्चंस चैप्टर का सेकंड पार्ट।
द किंग टर्नेड राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम। द किंग राजा, टर्नेड मीन्स मुड़ा, राउंड मीन्स घूमकर, एंड और, सो ए बियर्डेड मैन एक दाढ़ी वाला आदमी को देखा, रनिंग टुवार्ड्स देम उनकी ओर दौड़ते हुए, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, टुवार्ड्स देम मीन्स उनकी ओर। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग। हिज हैंड्स उसके हाथ, वर प्रेस्ड दबाए हुए थे, अगेंस्ट हिज स्टमक उसके पेट को उसके हाथ दबाए हुए थे, फ्रॉम विच जिसमें से, ब्लड मीन्स खून, वाज फ्लोइंग बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. When means जब, he reached the king राजा के पास पहुँचा, जब वह राजा के पास पहुँचा। he fainted, fainted means बेहोश हो गया, lost consciousness means अपना होश खो देना, वह बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड और ग्राउंड मीन्स ज़मीन पर, फेल मीन्स गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। राजा और साधु ने मेंस क्लोथिंग उस आदमी के कपड़ों को रिमूव कर दिया, उतार दिया, एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक और एक बड़ा घाव, ए लार्ज वाउंड एक बड़ा घाव, फाउंड मीन्स पाया, इन हिज स्टमक उसके पेट में। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ but the blood would not stop flowing. The king washed and covered it. राजा ने इसे वॉश किया, राजा ने इसे धोया, एंड कवर्ड इट और इस पर पट्टी कर दी, विद हिज हैंडकरचीफ अपने रुमाल के साथ। राजा ने इसे धोया और इस पर पट्टी कर दी, विद हिज हैंडकरचीफ अपने रुमाल के साथ। बट द ब्लड लेकिन खून, वुड नॉट स्टॉप नहीं रुका, फ्लोइंग मीन्स बहना। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। द किंग रीड्रेस्ड राजा ने घाव को, वाउंड मीन्स घाव, राजा ने घाव को दोबारा ड्रेसिंग कर दिया, दोबारा इस पर पट्टी लगा दी। अंटिल मीन्स जब तक कि, एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड जब तक कि ब्लीडिंग होना रुक नहीं जाए। द मैन फेल्ट बेटर आदमी ने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, बेटर मीन्स अच्छा, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक और कुछ पीने के लिए पूछा। आस्क्ड मीन्स पूछा, आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक पीने के लिए कुछ पूछा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर राजा लेकर आया, फ्रेश वाटर मीन्स ताज़ा पानी, एंड गेव इट टू हिम और इसे दे दिया। बाय दिस टाइम अब तक, द सन हैड सेट अब तक सूर्य अस्त हो चुका था, सेट मीन्स अस्त हो चुका था, एंड द एयर वाज कूल और एयर मीन्स हवा, कूल मीन्स ठंडा और हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट राजा हर्मिट की सहायता के साथ, साधु की सहायता के साथ, कैरीड मीन्स ले गया, द वुंडेड मैन इनटू द हट द वुंडेड मैन इनटू द हट वुंडेड मैन को, घायल व्यक्ति को झोंपड़ी के अंदर ले गया, एंड लेड हिम
ऑन द बेड, और उसे लिटा दिया, ऑन द बेड, बिस्तर पर। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी ने, क्लोज्ड मीन्स बंद कर लिया, हिज आइज अपनी आंखों को बंद कर लिया, एंड ले क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांति से या चुपचाप, चुपचाप वह लेट गया। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा टायर्ड मीन्स थक चुका था, बाई हिज वॉक एंड द वर्क, अपने चलने के कारण और अपने काम के कारण थक गया था। ही हैड डन, जो उसने किया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, लेट गया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, राजा भी फर्श पर लेट गया। एंड, और स्लेप्ट मीन्स सो गया, थ्रू द नाइट, रात में सो गया। व्हेन ही अवॉक, जब वह जागा, अवॉक मीन्स जागा। इट वॉज सेवरल मिनट्स, कुछ ही मिनट हुई थी। बिफोर ही कुड रिमेंबर, कि उसे याद आया, रिमेंबर मीन्स याद आना। वेयर ही वॉज, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, वेयर ही वॉज, वह कहाँ था। हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, कौन था, हु मीन्स कौन, द स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, बियर्डेड मैन दाढ़ी वाले व्यक्ति, लेइंग ऑन द बेड वॉज, जो लेटा हुआ था, लेइंग मीन्स लेटा हुआ था, ऑन द बेड वॉज, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। फॉरगिव मी, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, मुझे क्षमा कर दो। सैड मीन्स कहा, द बियर्डेड मैन दाढ़ी वाले व्यक्ति ने, इन ए वीक वॉइस, एक कमज़ोर आवाज़ में। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, व्हेन मीन्स जब, ही सॉ उसने देखा, दैट मीन्स की, द किंग वॉज अवेक राजा जग गया था। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। आई मीन्स मैं, डू नॉट नो नहीं जानता हूँ, यू मीन्स तुम्हें, एंड हैव नथिंग कुछ भी नहीं है, टू फॉरगिव यू फॉर तुम्हें क्षमा करने के लिए। सेड द किंग राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तुम, यू मीन्स तुम, डू नॉट नो नहीं जानते हो, मी मीन्स मुझे, बट आई नो यू लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई मीन्स मैं जानता हूँ, नो मीन्स जानता हूँ, यू मीन्स तुम्हें। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, एनिमी मीन्स शत्रु, मैं वह शत्रु हूँ, ऑफ योर्स तुम्हारा, हु स्वोर जिसने कसम खाई थी, रिवेंज मीन्स बदला, ऑन यू, रिवेंज मीन्स बदला, तुमसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, बिकॉज मीन्स क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला, डेथ मीन्स मारना, एंड सीज्ड मीन्स अधिकार कर लिया, माई प्रॉपर्टी मेरी संपत्ति पर। I knew you had gone alone to see that hermit. I knew you, मैं जानता था, you had gone alone, तुम अकेले गए थे, alone means अकेले, to see that hermit, उस साधु से मिलने के लिए, and I made up my mind to kill you on your way home, and means और, आई मीन्स मैंने, मेड अप माई माइंड यह एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ निश्चय करना होता है। आई मेड अप माई माइंड मैंने निश्चय किया, टू किल यू तुम्हें मारने का, ऑन योर वे होम तुम्हारे घर लौटते समय, बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन द डे पास्ड दिन गुजर गया, और यू डिड नॉट रिटर्न और तुम नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, सो मीन्स इसलिए, आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, माई हिडिंग प्लेस मेरे छिपने का स्थान, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और आई केम अपॉन अगेन
केम अपॉन आपकी फ्रेजल वर्ब यूज़ की गई है जिसका अर्थ होता है मिलना। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड रक्षक से मिला। हु रिकग्नाइज्ड मी, हु रिकग्नाइज्ड मी, रिकग्नाइज्ड मीन्स पहचान लिया, जिसने मुझे पहचान लिया। मी मीन्स मुझे, रिकग्नाइज्ड मीन्स पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, आई एस्केप्ड मीन्स होता है बच निकलना। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला। बट लेकिन, आई शुड हैव डाइड, मैं मर गया होता। इफ़ यदि, यू डू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, यदि तुमने, यू हैड नॉट ड्रेस्ड, यदि तुमने पट्टी न की होती, माई वाउंड्स, मेरे घावों की। आई विश्ड टू किल यू, आई विश्ड मैं चाहता था, टू किल यू तुम्हें मारना। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने, सेव्ड मीन्स बचा लिया, माई लाइफ मेरा जीवन, और तुमने मेरा जीवन बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। नाउ मीन्स अब, इफ़ आई लिव यदि मैं जीवित रहूँ, लिव मीन्स होता है जीवित रहना। अब यदि मैं जीवित रहूँ, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। सर्व मीन्स सेवा करना। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तुम्हारे सबसे विश्वसनीय, फेथफुल मीन्स विश्वसनीय, सर्वेंट मीन्स सेवक, तुम्हारे सबसे विश्वसनीय सेवक के रूप में। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, विल ऑर्डर माई सन्स, और मेरे पुत्रों को यही आदेश दूंगा, टू डू द सेम, ऐसा ही करने को। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था, हैप्पी मीन्स खुश होना। टू हैव मेड पीस, टू हैव मेड पीस शांति बनाकर, विद हिज एनिमी उसके शत्रु के साथ, सो ईजीली मीन्स इतनी आसानी से, और टू हैव वोन हिम ओवर, और उस पर जीत हासिल करके, एज ए फ्रेंड एक मित्र के रूप में। ही मीन्स उसने, नॉट ओनली न केवल, फॉरगिव हिम उसे क्षमा कर दिया, बट मीन्स बल्कि, सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, बल्कि उसने कहा, ही वुड सेंड वह भेजेगा, सेंड मीन्स भेजना, हिज सर्वेंट्स अपने सेवकों को, और हिज ओन डॉक्टर उसके अपने डॉक्टर को, टू लुक आफ्टर हिम उसकी देखभाल करने के लिए। अगेन आपकी लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है जिसका अर्थ होता है देखभाल करना। एंड ही प्रॉमिस्ड और उसने वादा किया, टू गिव बैक उसे लौटाने का, द मैन हिज प्रॉपर्टी उस आदमी को उसकी संपत्ति लौटाने का वादा किया। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। लिविंग मीन्स छोड़ते हुए, द वुंडेड मैन घायल व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट राजा, वेंट आउट मीन्स बाहर गया, ऑफ द हट झोंपड़ी से बाहर, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, एंड मीन्स और, लुक्ड राउंड बाहर देखा, फॉर द हर्मिट साधु को। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। बिफोर गोइंग अवे बाहर जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर उसने इच्छा व्यक्त की, विश मीन्स इच्छा व्यक्त करना, ही विश्ड
उसने इच्छा व्यक्त की, वंस मोर, पुनः एक बार, टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, साधु अपने घुटनों के बल था, नी मीन्स घुटना। सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, सोइंग सीड्स बीजों को बोते हुए, इन द बर्ड्स क्यारियों में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर जो खोदे गए थे, द डे बिफोर एक दिन पहले। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, द किंग राजा, वेंट अप गया, टू द हर्मिट साधु के पास, एंड सैड और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर द लास्ट टाइम अंतिम बार, आई बेग यू मैं आपसे विनती करता हूँ, बेग मीन्स विनती करना, टू आंसर माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं आपसे अंतिम बार विनती करता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, तुम पहले से ही जवाब दे चुके हो। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। सेड मीन्स कहा, द हर्मिट साधु ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स जमीन, बेंडिंग डाउन मीन्स झुकते हुए, स्टिल मीन्स अभी भी, साधु ने जमीन पर अभी भी झुकते हुए कहा। एंड मीन्स और, लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड डे बिफोर हिम, एंड लुकिंग अप एट द किंग और राजा की तरफ देखता रहा, एज ही स्टूड बिफोर हिम जैसे ही वह उसके सामने खड़ा हुआ। जैसे ही साधु राजा के सामने खड़ा हुआ वह राजा की तरफ देखता रहा। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, हाउ मीन्स कैसे, हैव आई बीन आंसर्ड मैंने कैसे जवाब दिया। वॉट डू यू मीन तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, इस प्रकार के सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और इनका अनुवाद हमेशा क्या से प्रारंभ होता है, डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते हो, सी मीन्स देखना। रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने जवाब दिया, रिप्लाई मीन्स जवाब देना। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बर्ड्स फॉर मी। इफ़ मीन्स यदि, यू हैड नॉट पिटीड, पिटीड मीन्स दया करना, यदि तुमने दया न की होती, माई वीकनेस मेरे कमजोरी पर, यस्टरडे बीते हुए कल, यदि तुमने बीते हुए कल मेरी कमजोरी पर दया न की होती, एंड हैड नॉट डग और नहीं खोदे होते, डग मीन्स खोदना, और नहीं खोदे होते, दीज बेड्स फॉर मी मेरे लिए ये क्यारियाँ तुमने नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गोन अवे तो तुम चले गए होते। गोन, गो की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, गोन, गो, वेंट, गोन, ये आपकी तीन फॉर्म होती है गो वर्ब की। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विद मी। देन मीन्स तब, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड, अटैक्ड मीन्स होता है हमला करना, देन तब वह व्यक्ति, वुड हैव अटैक्ड यू तुम पर हमला कर देता, एंड यू वुड हैव विस्ड और यू वुड हैव विस्ड तुमने इच्छा की होगी, यू हैड स्टेड विद मी कि स्टेड मीन्स रुकना, यू हैड स्टेड विद मी कि तुम मेरे साथ रुको। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बर्ड्स। सो मीन्स इसलिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम सबसे महत्वपूर्ण समय, वाज था,
व्हेन यू वर डिगिंग द बर्ड्स, जब तुम, डिगिंग मीन्स खोदना, द बर्ड्स मीन्स क्यारियाँ, जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा करना, गुड मीन्स अच्छा, और मेरे लिए अच्छा करना, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टर वर्ड्स मीन्स उसके बाद। व्हेन द मैन रैन टू अस, जब व्यक्ति हमारी तरफ दौड़ा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम सबसे महत्वपूर्ण समय था। व्हेन मीन्स जब, यू वर केयरिंग फॉर हिम जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। केयरिंग मीन्स देखभाल करना। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। बिकॉज मीन्स क्योंकि, इफ़ यू डू नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, यदि तुमने उसके घावों पर पट्टी न की होती, ड्रेस्ड मीन्स पट्टी करना, ही वुड हैव डाइड वह मर गया होता, डाइड मीन्स मरना, डाई मीन्स मरना, डाई की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वह मर गया होता। विदाउट मीन्स के बिना, विदाउट हैविंग मेड पीस बिना शांति बनाकर बिना शांति बनाकर, विद यू तुम्हारे साथ। सो ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मीन्स तुम्हारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट टाइम इज नाउ। रिमेंबर मीन्स याद रखना, याद रखिए। देर इज ओनली वन टाइम, केवल एक ही समय है। देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है। याद रखिए, केवल एक ही समय है, दैट इज इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वह समय है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, इट मीन्स यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट इज़ द ओनली टाइम क्योंकि यही केवल समय है। वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हम किसी कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। इट इज़ द ओनली टाइम, केवल यही समय है। वी हैव एनी पावर, जब हम क्षमता रखते हैं, टू एक्ट किसी भी कार्य को करने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, सबसे आवश्यक पर्सन मीन्स व्यक्ति, सबसे आवश्यक व्यक्ति, इज़ द पर्सन वह व्यक्ति है, यू आर विद जिसके साथ तुम हो। एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, एक विशेष क्षण में, मोमेंट में क्षण, पर्टिकुलर मीन्स विशेष, एक विशेष क्षण में, एक विशेष समय में। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। फॉर नो वन नोज, नो मीन्स जानना, नो वन मीन्स कोई नहीं, क्योंकि कोई नहीं जानता। वॉट विल हैपन, क्या घटित होगा, हैपन मीन्स घटित होना, इन द फ्यूचर भविष्य में। एंड वेदर मीन्स शायद, वी विल मीट शायद ही हम मिलेंगे, मीट मीन्स मिलना, शायद ही हम मिलेंगे, एनीवन एल्स किसी भी व्यक्ति से। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे महत्वपूर्ण काम है टू डू दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति का अच्छा करना।
बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। बिकॉज मीन्स क्योंकि, वी वर सेंट, सेंड की थर्ड फॉर्म है सेंट, सेंड SEND वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है भेजना। बिकॉज वी वर सेंट क्योंकि हम भेजे गए हैं, इनटू दिस वर्ल्ड इस संसार में, वर्ल्ड में संसार, फॉर दैट पर्पज, पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य, अलोन मीन्स अकेला, फॉर दैट पर्पज उस उद्देश्य के लिए, अलोन मीन्स अकेला, क्योंकि हम इस संसार में अकेले ही उस उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारी और वीडियोज़ को विज़िट करें।